नूह हरियाणा में पुनः दीपावली के शुभ अवसर पर फिर पत्थरबाजी हुई। महिलाओं को अच्छे से पत्थर से पीटा गया। महिलाओं के झुंड को पत्थर से, ईंट पत्थर से फेंका गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बताने का प्रयास कीजिए। इसी साल तो घटना हुई थी और आप ही का भाजपा का तो सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब वहाँ पर हैं, क्या कार्रवाई किए थे बताने का प्रयास कीजिए। बताने का प्रयास कीजिए पुनः हिंसा क्यों हुई, ये बताने का प्रयास कीजिए। बिहार के किशनगंज में दो पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए। मैंने पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग किए थे और प्रधानमंत्री जी को कहे थे, आप एक एक राज्य में गृह मंत्री को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए, एक एक राज्य में राज्य के चीफ सेक्रेटरी, गृह सेक्रेटरी, डीजीपी, हर जिला के जिला पदाधिकारी, एसपी एक राज्य में मीटिंग कीजिए, एक राज्य में, और प्रत्येक मंथ उस राज्य के जिस जिला में, सभी जिला का रिपोर्ट लीजिए। स्थानीय पुलिस को, थाना को के माध्यम से एसपी डीएम मॉनिटरिंग करके हर जिला में कहाँ से पाकिस्तान के, बांग्लादेशी के, म्यांमार के, आज मिजोरम की स्थिति क्या है। अभी तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी नहीं गई है। 10 वर्ष से तो मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो एक एक राज्य में मीटिंग करवाइए। ये बांग्लादेशी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान, ये रोहिंग्या मुसलमान, अब म्यांमार भी एक समस्या बन रहा है और समस्या को जटिल करना गृह मंत्री का काम है। समस्या को जटिल करना गृह मंत्री का काम है। अगर मणिपुर को कुचल दिया जाता, नूह को कुचल दिया जाता, आज पुनः हिंसा नहीं होती। लेकिन समुचित दवाई नहीं करेंगे, समुचित इलाज नहीं होगा, तब तक हिंसा होते रहेगा। जब तक समुचित इलाज नहीं होगा तब तक हिंसा होते रहेगा। यही प्रकृति का नियम है, यही व्यवस्था है। नूह में हुआ, बिहार में कि किशनगंज में दो पाकिस्तानी नागरिक, ये मैंने पहले ही कहा था। बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो या मिजोरम हो कि हरियाणा हो, एक एक राज्य में वहाँ पर गृह मंत्री को बैठ करके मीटिंग करना चाहिए। एक एक राज्य में, हर राज्य में चीफ सेक्रेटरी, राज्य के चीफ सेक्रेटरी, गृह सेक्रेटरी, डीजीपी और सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस, एसपी के साथ मीटिंग करना चाहिए। उसमें अनुमंडल पदाधिकारी को भी रखना चाहिए। एक एक राज्य में जो प्रत्येक महीना 10 वर्ष का वहाँ पर देखिए वोटर लिस्ट और कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से वोटर लिस्ट में। आज दिल्ली में 5 वर्ष में दिल्ली का जनसंख्या कैसे बढ़ गया। आज हरियाणा का जांच, हरियाणा के नूह का जांच करवाइए। आज 40% जनसंख्या घट गया, आज 40%, क्योंकि
3 महीना पहले दंगा हुआ था तो सारे के सारे लोगों को भगा दिया गया था, मार मार के। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कहाँ कहाँ से आए हुए थे, रोहिंग्या मुसलमान। वहाँ पर अब जनसंख्या को वोटर लिस्ट का जांच करवाइए और कौन कौन लोग बाहर से आए हुए थे उसको खाली करवाइए और पुनः उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। पूरे देश में हर राज्य में एक मॉनिटरिंग होना चाहिए गृह मंत्री के द्वारा, और वहाँ पर प्रत्येक महीना जिला पदाधिकारी, एसपी, अनुमंडल पदाधिकारी और सारे के सारे पदाधिकारी रिपोर्ट भेजेंगे गृह मंत्रालय को। गृह मंत्री आकर के बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, सभी राज्यों में अलग अलग मीटिंग करेंगे। यहाँ पर आज आप कांग्रेस पर दबाव पर राजनीति नहीं कर सकते। आज कांग्रेस 10 वर्ष से सत्ता से बाहर है। आज रोहिंग्या मुसलमान की समस्या है, बांग्लादेशी मुसलमान का समस्या है, ये म्यांमार की वहाँ से आने वालों की समस्या है। इसके लिए मोदी जी जिम्मेवार हैं, इसके लिए अमित शाह जिम्मेवार हैं, इसके लिए कोई दूसरे को। आज हरियाणा में नूह में बार बार हिंसा हो रही है, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। आज बिहार का कोई भी ज़िला ऐसा खाली नहीं है जहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, क्या म्यांमार के लोग नहीं यहाँ आते हैं। तो आप देख भी नहीं करते हैं गृह मंत्री का। आप सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को कहते भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए, और प्रधानमंत्री जी भी गृह मंत्री बना देते हैं। गृह मंत्री बना देते हैं तो गृह मंत्री को गृह विभाग का जांच कौन करेगा? आंतरिक हिंसा, आंतरिक समस्या, आंतरिक परिस्थिति, इसके लिए कौन जिम्मेवार होते हैं? उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेवार होते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भेजना चाहिए। एक एक राज्य में आज जो सरपंच से जुड़ा हुआ, आज 5 वर्ष से दिल्ली में, वहाँ पर क्यों नहीं जाँच किए? 2 दिन पहले में माँ बेटी को गोली मार दी गई। तो वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान, इस्लामिक स्टेट और सरपंच से जुड़ा करने वाले का मुख्यालय है। तो अध्यादेश जारी करते हैं तो दिल्ली का केजरीवाल का नहीं है। दिल्ली कहता है, केजरीवाल कहता है हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा दिल्ली है। केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है कि हमारा दिल्ली है। तो जब सरपंच से जुड़ा होता है तो दोनों आदमी चुप हो जाते हैं। सरपंच से जुड़ा होता है तो आज कितना लोगों को मारा गया दिल्ली में, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए केजरीवाल जिम्मेवार है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जिम्मेवार हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जिम्मेवार हैं, क्योंकि नूह में पुनः हिंसा हुआ। हर राज्य में पश्चिम बंगाल जलते रहता है, पश्चिम बंगाल जलते रहता है। वहाँ पर बांग्लादेश में आप क्या करते हैं? आपके गृह मंत्री क्या करते हैं? उस राज्य में जा कर के, पश्चिम बंगाल में जा कर के, बिहार में आकर के, हरियाणा में जा कर के गृह मंत्री को मीटिंग करनी चाहिए। वहाँ के डीजीपी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, गृह सेक्रेटरी के साथ, हर जिला के जिला पदाधिकारी और कमिश्नर और एसपी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी का होना जरूरत है। वहाँ पर वोटर लिस्ट का मिलान कीजिए, 10 वर्ष से कितने लोग आए हैं और वहाँ पर कितने, हर जिला में कितने मुसलमान पाकिस्तान से आए हैं। आज अमेरिका में आंतरिक हिंसा होता है, भारत में तो हिंसा आप आँख मूंद लीजिए तो कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई समस्या नहीं है। जब पद पर बैठिएगा और जिम्मेदारी लीजिएगा तो समस्याएं को देखना आपके माथे पर जाता है, प्रधानमंत्री के माथे पर जाता है, गृह मंत्री के माथे पर जाता है। या आपको विचार करना पड़ेगा और हर हाल में आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज देश आंतरिक समस्या से आज
सर्तन से जुड़ा हुआ था, एक बार भी कुछ नहीं बोले कोई। और पूरे दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, बिहार से लेकर के मिजोरम तक, मणिपुर, लेकिन एक एक राज्य में जयमंती का अलग अलग प्रोग्राम होना चाहिए और मीटिंग होना चाहिए। और वहाँ पर आवागमन जो है विदेशी लोगों का देश तभी सुरक्षित होगा जब हम बाहरी चीनी नागरिकों को, पाकिस्तानी नागरिकों को, म्यांमार के नागरिकों को, रोहिंग्या मुसलमानों को हम भगा दें, हम यहाँ से खाली करवावें। ये काम ये गृह मंत्री जी कहते हैं भैया हमको गृह मंत्री विभाग दे दो, लेकिन गृह मंत्री का जवाबदेही कितना होता है यह पूरा प्रधानमंत्री करे। आप किसी को आप पद दे दीजिए, अगर वह पद के योग्य नहीं है तो जिम्मेवारी आप लीजिए। प्रधानमंत्री को चाहिए, गृह मंत्री को चाहिए हर राज्य में जा कर के मीटिंग करें, हर राज्य में, और एक राज्य में वहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोगों को विस्थापित किया गया है, कितने प्रत्येक दिन यहाँ पर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, विदेश से लोग आए। और ज़मीन तक भी, जो ज़मीन खरीदना प्रतिबंधित है, ज़मीन खरीदना भी विदेशी लोगों को प्रतिबंधित है, लेकिन ज़मीन भी खरीदा जाता है और झूठा रिलेशन दिखा करके उसे ठहरा जाता है। उन लोग जो परिवार के यहाँ बांग्लादेश के नागरिक रहते हैं, जिन परिवार के यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान के नागरिक रहते हैं, जिस परिवार के साथ म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, वहाँ उस परिवार पर भी FIR होना चाहिए। उनकी भी जो प्रोटेक्शन, अपराधियों को जो प्रोटेक्शन देता है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी गृह मंत्री का, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये प्रधानमंत्री जी को यह सोचना चाहिए। आप गृह मंत्री बनाए, हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन जिम्मेवारी से नूह में पुनः हिंसा, मणिपुर में बार बार हिंसा और बिहार के किशनगंज में पाकिस्तानी नागरिक पकड़े जाते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री जी को लेना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी भी गृह मंत्री के होगा। आपने गृह मंत्री बनाया, आपकी जिम्मेवारी भी तो बनती है गृह मंत्री से काम लें। आज देश का आंतरिक संकट या आने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो म्यांमार के आते लोग हैं या बांग्लादेश के लोग आते हैं या पाकिस्तान के लोग आते हैं, आज बिहार के किशनगंज उस क्षेत्र में, पूर्णिया से लेकर के किशनगंज तक 5 जिलों में 60% से 80% आबादी मुसलमानों की हो गई है। वह बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, म्यांमार के लोग वहाँ आकर के बैठ जाते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की होगी, इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्री की होगी। नूह में बार बार हिंसा, मणिपुर को दोहराने का प्रयास किया जाता है, या इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। थैंक्स।